हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ यूपीएससी प्रेपरेशन। आर 6 months इनफ? सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो दैट यू कैन एनालाइज योर सेल्फ कि बेसिकली आर 6 months जस्ट इनफ फॉर यू, या फिर डू यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर, और क्या हम 6 महीने प्रिपेयर करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? लाइक एज इन इफ वी जस्ट टॉक अबाउट प्रीलिम्स, कैन बी जस्ट क्लियर दैट और नॉट? ठीक है, सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए लेट अस मूव टू दिस थिंग एंड डिस्कस कि हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो वीडियो है, दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ यू, सो जस्ट लुक एट इट, राइट? ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो चीज है ना हमारे यहाँ पे, व्हाट वी कैन सी आउट हियर इज व्हाट वी कैन सी। देखो यहाँ पे इज हमें ये चीज पता है कि अब हमारे पास रह गए हैं 6 months। ठीक है, 6 months में अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आउट हियर इज, जैसे दिसंबर है एंड यू नो कि मई 25, 2025 ये आपका पेपर है। ठीक है, दिस इज द डी डे। अब तो यू हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 महीने हैं। वैसे तो बेसिकली मई का महीना आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट इज ऑल फॉर रिविजन, सो बेसिकली ये लेफ्ट विद 5 months ओनली। अब हाउ डू वी गो अबाउट दिस थिंग, क्या ये मतलब सफिशिएंट है कि नहीं है? राइट, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज कि आप ये चीज कंसीडर करो, क्या आपने इन 6 महीने से पहले हैव यू डन एनी स्टडीज? लाइक आपने कुछ पढ़ा है? लाइक कुछ भी पढ़ा है? ये चीज आपको समझनी है सबसे पहले कि क्या मैंने कुछ पढ़ा है, क्या मैं इससे पहले के जो 6 महीने था या इससे पहले के जो 8 महीने थे, क्या मैं उनमें कुछ पढ़ रहा था या पढ़ रही थी? वॉज आई डूइंग समथिंग? ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका प्लान डिवाइड होगा। अब ये जो प्लान है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, दिस इज अबाउट somebody हु इज अ टोटल नोवाइस, दैट इज somebody हु हैज जस्ट स्टार्टेड। ठीक है, मतलब उसको अभी दिसंबर से फॉर एग्जाम्पल पीपल जस्ट रियलाइज कि चलो ठीक है, इट्स दिसंबर एंड लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग। या हो सकता है इफ somebody हैज जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड अब दिसंबर का टाइम आ गया एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, सो दिस इज अ टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड वीडियो, क्योंकि अब के जो 6 महीने हैं, आई वुड लाइक यू टू डेडिकेट दिस टू योर प्रीलिम्स। ठीक है, पूरे टोटल तरीके से आप इसे प्रीलिम्स को दो, क्योंकि अब जो हमारा प्रीलिम्स है दैट इज वेरी वेरी लाइक, हमें पता है कि अब जो प्रीलिम्स हो रहे हैं, एक साल वो 2023 का जो साल है उसमें उन्होंने इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर दे दिया, और अब जो 2024 का पेपर था दैट वाज वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, सो वाइल आई वाज अटेम्प्टिंग द पेपर, मतलब मुझे पता था कि यार क्वेश्चंस बहुत इजी है एंड आई नो कि इस बारी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं इसी से रिलेटेड, लेट अस लुक इनटू दिस। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कि दिसंबर है, दिसंबर। अब हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास एक तो सबसे पहले आपका जीएस है, और दूसरी चीज जो है हमारे पास दैट इज सी सैट। ठीक है, सी सैट का मैंने आपको एक प्लान ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप उसको 30 डेज में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। राइट, अगर आपको मतलब नहीं पता है कि कौन सी वीडियो है, आई विल जस्ट पुट अप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू गो एंड वॉच दैट वीडियो कि 30 डेज में हाउ कैन आई कंप्लीट सी सैट। ठीक है, तो सी सैट बीइंग द सेकेंड सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जीएस है। तो जीएस में हम ये देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जीएस में। सो फॉर जीएस वी हैव अ लॉट वेराइटी। हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास पॉलिटी है, हम लोगों के पास ज्योग्राफी है, हम लोगों के पास इन्वायरमेंट है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है, हम लोगों के पास साइंस एंड टेक है। राइट, और डू वी हैव एनीथिंग एल्स? आई गेस दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स दैट वी हैव, एंड ऑफ कोर्स वी हैव योर करंट अफेयर्स। राइट, तो अब यहाँ पर देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, इज कि सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है। तो आप फोकस करोगे जो भी सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, जो आपको ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, एज इन द फर्स्ट थिंग यूल फोकस इज इकोनॉमी। मतलब आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप इको पे करो, पॉलिटी पे करो। पॉलिटी इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन साइंस एंड टेक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड सिक्स सीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिस्ट्री यू नो एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके आजकल जो क्वेश्चंस हैं ये काफी करंट ओरिएंटेड हो गए हैं। तो इफ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स वेरी प्रॉपरली, आई गेस यू विल गेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हमारे पास है।
अब यहां पर क्या है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर से फॉर योर प्रीलिम्स, आप अपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट थिंग आपको लेनी है, जो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, इज कि आप इनकी एनसीईआरटीज करो। क्योंकि आई जस्ट टेल यू कि अभी जो 2024 का पेपर था, 2024, द एग्जाम दैट वी हैड फॉर GS1, उसमें मेजर क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी के थे। सो इफ मतलब I know a lot many people who just skip on to standard books. बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे एकदम ही जंप मार जाओगे, बट यू वुड नॉट नो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। इफ यू जस्ट गो एंड रिवाइज बैक योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ यू जस्ट गो, सो यू लुक कि यार क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है पेपर देने का। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी है ना हमारी, ये जो इन्वायरमेंट है हमारा, ये जो पॉलिटी है हमारी, ठीक है, पॉलिटी, चलो ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दिस थिंग कि आप इसे लक्ष्मीकांत से कर रहे हो, ठीक है, आप यू डूइंग इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दैट इज फाइन बाय मी, ठीक है, लक्ष्मीकांत से करो, ये ठीक है, यू कैन डू इट। लक्ष्मीकांत इज लाइक वी कॉल इट द बाइबल ऑफ यूपीएससी, ठीक है, यू डू इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, दैट्स फाइन। बट फॉर इकोनॉमी, for geography, for environment, right, you need actually, you need NCRTs to be done out here. This is the first thing and the foremost thing कि सबसे पहले whenever we are starting, तो दिसंबर में हम लोगों का क्या प्लान है, the plan goes out in December to complete the NCERTs। जो भी आपके सब्जेक्ट है आप उनकी NCERTs करो, राइट। यू कैन एक्चुअली आस्क मी मतलब कमेंट सेक्शन में, या इफ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो कि कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो अब हमारे पास दो टॉपिक्स बचे थे, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर करंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, राइट। अभी देखो हम लोग इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंट का हमने इकोलॉजी कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको अक्टूबर की करंट अफेयर्स की एक वीडियो बना के दी है जिसमें क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट। नवंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है, इसकी सीए वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। हिस्ट्री में आई टेल यू कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या सारी चीजें हैं, राइट, एंड वो सारा मैं आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे कराऊंगी। सो आई विल मेक अप एनसीईआरटी वीडियोस फॉर दैट। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज एनसीईआरटी करो, राइट। अब आता है आपका जनवरी का टाइम। जनवरी में आप जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने ले लिया कि चलो ठीक है, आई जस्ट वांट टू डू ज्योग्राफी फर्स्ट, तो मैं ज्योग्राफी की जीसी लियोंग एक बुक है, आप सबको पता होगा, ठीक है, एवरीबडी नोज दिस कि जीसी लियोंग की एक बुक है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है मुझे जीसी लियोंग करनी है, सो यू डू जीसी लियोंग। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है इन्वायरमेंट करना है, तो इन्वायरमेंट सर हम कहाँ से कर रहे हैं, शंकर आईएएस से कर रहे हैं, ठीक है। शंकर आईएएस मतलब दीज आर वेरी स्टैंडर्ड बुक्स दैट वी ऑल नो। सो शंकर आईएएस से स्टार्ट कर दिया, तो जनवरी यू गिव फॉर 2 मंथ्स, जैसे ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दे आर काइंड ऑफ रिलेटेड, तो मैंने ये ले लिए। उसके बाद फेब्रुवरी में व्हाट डिड आई डू, फेब्रुवरी में मैंने से फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एंड यू कैन टेक अ लाइटर सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट्स ले लिए। इन दोनों की मैंने क्या करी, स्टैंडर्ड बुक्स, इनकी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स करी, ठीक है। ये साइंस एंड टेक की एक रवि अग्रहारी की एक बुक है साइंस एंड टेक की, यू कैन रेफर टू दैट, ठीक है, टीएमएच करके है कुछ, सो यू कैन रेफर टू दैट। इकोनॉमिक्स की यू कैन टेक एनी बुक व्हाट एवर सूट्स यू, ठीक है, सो यू कैन टेक दैट। फिर मार्च का टाइम आता है जी आपका, तो आपने अभी तक 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट, देखो आपने कर लिया है इको, आई जस्ट चेंज थिंग फॉर दैट पर्सन, यू हैव डन लाइक आपने इको कर लिया है, आपने ज्योग्राफी कर लिया है, आपने इन्वायरमेंट कर लिया है, और आपने साइंस एंड टेक कर लिया है। अब आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटी, आपके पास एक मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यू हैव आर्ट एंड कल्चर, 3 सब्जेक्ट्स और हैं, ठीक है। तो अब मार्च में आप पॉलिटी करो, और पॉलिटी के साथ, ठीक है, पॉलिटी करो। आप पॉलिटी के साथ यू कैन सप्लीमेंट इट विद हिस्ट्री। अब क्योंकि आप हिस्ट्री भी कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर इसी के साथ ना बाय डिफॉल्ट आ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आर टू बी डन टुगेदर, क्योंकि ये एक ही चीज मानी जाती है। तो बेसिकली आपके दो ही सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये साथ में हो जाएगी आपकी। एंड द लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, ये हर महीने के आपको उसी के साथ करते चले जाने हैं, हर महीने के, लाइक आप रोज कंपाइलेशंस अगर आप महीने के एंड में पढ़ रहे हो तो आप करो, ठीक है। जैसे आपने दिसंबर से स्टार्ट किया, तो अभी हम नवंबर के करेंगे, फिर दिसंबर के जनवरी में, ऐसे ऐसे करके वील डू ऑल ऑफ दीज करंट अफेयर्स, राइट। सो ये आपके मार्च हो गया। अब आपने मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास अप्रैल और मई बचा है, ठीक है। अब अप्रैल और मई, तो जो आपके ये थे दिसंबर, जनवरी,
फेब्रुवरी एंड मार्च। ये 4 महीने थे, आपने जो जो सब्जेक्ट्स करे हैं उनके साइड बाय साइड सेक्शनल्स देते रहो, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई कितने पानी में हूं मैं। सेक्शनल्स देते रहो, ज्योग्राफी का सेक्शनल दिया, देखो कितने मार्क्स है। हिस्ट्री का सेक्शनल दिया, देखो कितने मार्क्स है। पॉलिटी का सेक्शनल दिया, देखो कितने मार्क्स है। इकोनॉमी का दिया, देखो कितने मार्क्स है। एंड जस्ट लुक कि वेयर डू आई स्टैंड, राइट। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स तो आप दे ही रहे हो, उसका टेस्ट आप दो। एंड नाउ यू लेफ्ट विद अप्रैल एंड मे। तो अप्रैल और मई में यू गिव फुल लेंथ टेस्ट, एफएलटीज दो। अब यहाँ पे देर इज नो बार्गेनिंग कि मुझे भाई नहीं देना है, अभी मेरी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि द सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड हमारे पास एक पूरी आसमान, मतलब आसमान है, आसमान के यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई ऑफ कोर्स। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज गिव फुल लेंथ टेस्ट, उसे एनालाइज करो। इफ यू आर एबल टू एनालाइज देम, आपको समझ आ रहा है कि अच्छा मेरी गलती यहाँ पर है, यू आर सॉर्टेड, यू कैन क्लियर प्रीलिम्स, हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन की बात है ही नहीं, यू कैन डू दिस। सो अब जो हमारे ये 6 महीने हैं, these 6 months, they decide, they will actually, like they are going to decide for you if आपका ये 2025 का जो अटेम्प्ट है विल बी सक्सेसफुल और नॉट, या फिर आपको 1 साल और देके आपको 2026 का अटेम्प्ट देना पड़ेगा। सो लाइक दिस इज अ वेरी मेजर थिंग दैट हिट्स मी वेरी हार्ड। एंड सो मतलब आपको भी करनी चाहिए फॉर दैट पर से, कि ये 6 महीने हैं। जैसे इफ यू माइट हैव सीन वो शाहरुख खान वाली मूवी चक दे इंडिया, कि ये जो इतने मिनट थे, वॉट एवर मिनट्स आई डू नॉट रिमेम्बर, बट ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स हैं। लाइक दी 6 months आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ योर लाइफ। इफ यू लाइक वांट टू क्लियर यूपीएससी, जस्ट फोकस, अपनी जान लगा दो, ठीक है। तुम्हें कुछ और नहीं दिखना चाहिए। लाइक वी हैव कि जब बोला जाता है तो अर्जुन को सिर्फ वो जो फिश है उसकी आंख दिख रही होती है। सो बी वेरी फोकस्ड, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो। एज एन जस्ट गिव अप ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस, जो आप डिस्ट्रैक्शंस हैं प्लीज उन पे लगा करो। क्योंकि इफ यू नॉट गिविंग अप ऑन योर डिस्ट्रैक्शंस, तो फिर तो अटेम्प्ट करना ना करना ही बात है, राइट। सो दिस इज अ मेजर थिंग दैट वी हैव आउट हियर। जस्ट गिव मी सम मिनट। यस। सो यही एक वीडियो थी दैट वाज अबाउट कि क्या करना है, एंड आई केप्ट इट शॉर्ट। सो इफ यू लाइक्ड, just do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much, and that was it. Bye bye, and I'll see you again. अगर कोई doubts है, questions है, queries हैं, just let me know. I'll be there to help you forever, and yeah, I'll be there. So okay, bye.